परमुटेशन और कम्बिनेशन चैप्टर कौन सा 6 जो क्वेश्चन बताए गए थे। और कुछ क्वेश्चन देखो इस टाइप के। स्कूल में यही पढ़ा रहे हैं कि बायनोमियल पाँचें तक पढ़े हैं। अब टेस्ट में कहाँ तक आएगा? पाँचें तक आएगा। 6 पाँचें पढ़ा रहे हैं अभी कि पढ़ा दिए? तो पेपर तो आप क्या करेंगे कहीं? तो आप क्या पढ़ाएंगे? हैं करवाएंगे? कोनिक सेक्शन लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव आएगा ये। अब ये वाला वही नहीं आएगा आपके में? हैं हैं 1 2 3 4 5 आपके को पेपर कब से है? लगभग 18-19 से होगा। हैं सितंबर में तो नहीं होगा, सितंबर की बात है। देखो अभी लिमिट और डेरिवेटिव ही पढ़ाए देते हैं, अभी आपके में भी नहीं आने वाला है लिमिट एंड डेरिवेटिव। इसको आज हम कुछ बताया देते हैं बेसिक क्वेश्चन, तो इसको टेस्ट में देते रहना, फिर लैंग्वेज वाले बाद में करवा देंगे। अभी ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, टेस्ट में भी देते रहेंगे। और लिमिट और डेरिवेटिव करवा देते हैं अभी, क्योंकि इसलिए करवाए देते हैं क्योंकि आपके में आने वाला नहीं है 6। ठीक है, आप संडे को फिर आना तो वे पढ़ा देंगे आपको एक दो कुछ क्वेश्चन। ठीक है संडे, हाँ ठीक है, संडे अभी तो आपके शीघ्र आने वाला है ना, तो संडे को आना आप है 3 बजे से। टेस्ट देने भी आना है, फिर पढ़ने भी आना है। ठीक है, तो आगे देखो और क्वेश्चन। NP4 ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा आपको को नहीं आएगा? सर अभी डिस्कस कराएंगे। कहाँ तक पढ़ाएं इधर? 5 तक 10 और 11। देखो तो यहाँ पे देखो इफ NP4 अपॉन N-1P4 N-1P4 5/3 find the value of n, then find the value of n। इसका मतलब है अभी आपका सितंबर में नहीं है पेपर, है ना। चलो तो इसका कुछ क्वेश्चन करवाए के बाद उसी को करवाए, लिमिट और डेरिवेटिव करवा देंगे। ठीक है, अब आप टेस्ट भी देते रहना यहाँ पढ़ने ट्यूशन रोज आना। ठीक है आपका, ताकि यहाँ का साइड इफेक्ट ना पड़े मैथ में, और एग्जाम भी देते रहना, क्या दिक्कत है। और पूरे टाइम घर में, खाली स्कूल छुट्टी नहीं हो जाएगी जब टेस्ट होगा, तो पूरे समय पढ़ते रहना, 1 घंटे के लिए आ जाना। तो देखो तो ये लिमिटेड डेरिवेटिव भी बढ़ा देंगे, कोनिक सेक्शन भी पढ़ा देंगे, इसको भी कंप्लीट करा देते हैं। n का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल। उल्टा पुल्टा इसलिए पढ़ाते हैं ताकि और इन स्थानों में जो पढ़ते हैं, तो ऐसे तो कोई पढ़ाएंगे नहीं, तो सब लड़के हमारे यहाँ ट्यूशन आए। ऐसे इस वजह से वे दाएँ बाएँ लास्ट 17 चैप्टर हो चुका है। कौन सा चैप्टर? 10 चैप्टर है ना, इधर सब छोड़ के 10 पे चले गए। और कोई दूसरे स्थान में पढ़ रहा होगा तो सीरियलिटी सब हर स्कूल में तो ऐसा करते नहीं, तो वो सोचते हैं कि जो हमारे यहाँ आएंगे तभी सब पेपर बनेगा उनसे। अभी क्या जाने कि हाँ सबके हिसाब से करने वाले भी कोई बैठे। n का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। यही ना, ऊपर भी फार्मूला लगा दिए, नीचे भी फार्मूला लगा दिए। अपॉन क्या है? 5/3। अब क्या होगा? n का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल। अब ये बटन बटे बहुत है, तो आपको 1 बटे के स्थान पे हम अपान का स्थान बना लिए, ये वाला। ठीक है, इसके स्थान में। ठीक है, इसको लिख लिए n-1 का फैक्टोरियल अपॉन
एन माइनस 5 का फैक्टोरियल, 5/3। ये अपान ये डिवाइड को ही ये साइन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब ये डिवाइड को इंटू में बदलते तो उल्टा हो जाता है, जानते ना। तो इंटू करोगे तो क्या होगा, एन माइनस 5 का फैक्टोरियल अपान एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 5/3। अब देखो काटने के लिए क्या किया जाए, एन को आगे बढ़ाओगे तो एन माइनस 1 आएगा तो कट जाएगा, है ना। एन माइनस 4 को आगे बढ़ाओगे तो एन माइनस 5 आएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो एन को आगे बढ़ा, तो एन के आगे वाला एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, आगे हम नहीं बढ़ना है। एन माइनस 5 को रहने दो, एन माइनस 4 को बढ़ाओ आगे, तो एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5। अब आगे नहीं बढ़ना तो फैक्टोरियल लगा दो, ये एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 5/3। एन माइनस 1 कट गया, एन माइनस 5 कट गया। तो एन अपान एन माइनस 4 इज इक्वल टू 5/3। 3n इज इक्वल टू 5n माइनस 5 चौक 20। 3n माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 20। 3n से 5n निकाल दो, माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस माइनस कट गया तो 2n इज इक्वल टू 20, तो n इज इक्वल टू 20/2, तो काट दो तो 10, तो n इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू क्या आ गई, 10, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, इफ NP4 इज इक्वल टू 42 इंटू NP3, then find the value of n, then find the value of n, find the value of n। ठीक है, तो गिवन NP4 इज इक्वल टू 42 INP3, तो n का फैक्टोरियल अपान n माइनस 4 का फैक्टोरियल, 42 इंटू n का फैक्टोरियल अपान n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब देखो n का फैक्टोरियल तो दोनों साइड से कट गया, तो 1/n माइनस 4 का फैक्टोरियल बचा, ये 42 अपान n माइनस 3 का फैक्टोरियल बचा। अब n माइनस 4 को आगे बढ़ाएंगे कि n माइनस 3 को आगे बढ़ाएंगे, n माइनस 3 को, तो 1/n माइनस 4 का फैक्टोरियल और 42 अपान n माइनस 3 और n माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो ये इससे कट गया, तो 1/1 और 42 अपान n माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो n माइनस 3 इज इक्वल टू 42, तो n इज इक्वल टू 42 प्लस 3, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 45, ये आंसर। इफ एक ये है NP5, ये क्वेश्चन NP5 हम धोखे से लिख दिए हैं इसको NP4, तो NP5 वाला भी कराते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पे क्या करोगे, n का फैक्टोरियल अपान क्या होगा, n माइनस 5 का फैक्टोरियल, 42 n का फैक्टोरियल अपान क्या, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल तो दोनों साइड से कट जाएगा, n माइनस 5 का फैक्टोरियल रहने दो, 42 है, n माइनस 3 को आगे बढ़ाओ, कहाँ तक बढ़ाओगे,
n माइनस 3 n माइनस 4, फिर आगे आएगा n माइनस 5। अब n माइनस 5 का फैक्टोरियल कट गया तो 1/1, और ये क्या होगा 42/n माइनस 3 n माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 42, n का मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n 3 चौक 12 इज इक्वल टू 42। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इज इक्वल टू 42। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 7n, 42 से 12 निकल गया तो माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 10 तिहाई 30, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कुछ कॉमन, इनसे कुछ कॉमन, तो क्या होगा ये n कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 और माइनस प्लस 3 कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 10 और n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू माइनस 3। तो n इज इक्वल टू माइनस 3, रिजेक्ट क्यों, बिकॉज n इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, n इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं की संख्या है n, जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकती। रिजेक्ट बिकॉज n इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट कैन नेवर बी निगेटिव, इसलिए निगेटिव कभी नहीं हो सकता। चूँकि n वस्तुओं की संख्या है, चूँकि n वस्तुओं की संख्या है, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा 10, ये आंसर हुआ। n बराबर क्या हो गया 10। लिख लिए। अगला क्वेश्चन ये है, इफ यदि n माइनस 1 P3 रेशियो अनुपाते NP4 बराबर इज इक्वल टू 1:9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तब n का मान ज्ञात कीजिए। यदि n माइनस 1 P3 अनुपाते NP4 बराबर 1:9, तो n का मान निकालिए। कैसे निकालोगे इसको, ये क्वेश्चन कई साल आ चुका है यही वाला। तो यहाँ पे देखो गिवन n माइनस 1 का ये लिख लेते हैं, अनुपाते का मतलब तो भागे भी होता है ना, P3 या डिवाइड के चिन्ह बना लिए NP4। अब चिन्ह दोनों साइड में फार्मूला लगाते हैं, इसका मतलब 1/9 ऐसे। फिर क्या होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 और माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये क्या होगा n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 4 का फैक्टोरियल 1/9। डिवाइड को इनटू में करोगे तो उल्टा होगा ना, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल 1/9, n माइनस 4 कैंसिल,
ठीक है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान n को क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 का फैक्टोरियल 1/9। ये इससे कट गया तो क्या बचा 1/n 1/9। तो ये क्या होगा, उल्टा कर दिया तो n/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n बन जा n, 9 बन जा 9। ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये है 2n माइनस 1 इफ 2n माइनस 1 और p n, फिर रेशियो है, फिर 2n प्लस 1 2n प्लस 1 और पी एन माइनस 1 पी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 5:3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तब एन का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो क्या करोगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, गिवन 2n माइनस 1 पी एन रेशियो 2n प्लस 1 पी एन, रेशियो को डिवाइड कर लेते हैं ना, 5/3 और इसमें फार्मूला लगा देते हैं 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। हाँ, इसमें n माइनस 1 ना है, अब अपान क्या होगा दोनों के डिफरेंस का, तो 2n माइनस 1 और माइनस n का फैक्टोरियल। ये होगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपान 2n प्लस 1 और फिर माइनस n माइनस 1 और फिर फैक्टोरियल 5/3। क्या लिख सकते हो, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2n से n निकला तो क्या बचेगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू कर दोगे तो क्या होगा, 2n प्लस 1 से माइनस n निकलेगा तो 2n से n निकला तो n, और ये प्लस 1 है और माइनस 1 तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, अभी थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपान 2n से 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 ऐसे इज इक्वल टू 5/3। 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपान 2n से n निकला तो क्या होगा, n और प्लस 2 का फैक्टोरियल 5/3। अब क्या करेंगे इसको, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू कर दो तो उल्टा होगा, n प्लस 2 अपान 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, 5/3। अब देखो इसको क्या करोगे, इसको बढ़ाओगे तो 2n प्लस 1 के आगे कम होगा तो 2n आएगा, और कम होगा तो 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको बढ़ाने से ये आने वाला है, और फिर क्या है, n प्लस 2 के आगे वाला होगा n प्लस 1 और आगे वाला n और आगे वाला n माइनस 1। तो इसको बढ़ाओगे तो ये मिलने वाला है, और इसको बढ़ाओगे तो ये वाला मिलने वाला है।
तो ये होगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल उतार लो, ये क्या होगा n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये क्या होगा 2n प्लस 1, आगे 2n प्लस 1 माइनस 2n, फिर 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया, और क्या कट गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया, n से n कट गया। अब जो बचा है उसको लिख लो, n माइनस 2 n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 2 5/3 3 n। अब इसका कोष्टक खोलना पड़ेगा ना, तो n का n के साथ तो n स्क्वायर n 2n 2 का 2n के 4n 2 5/3। अब क्या लिखोगे n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 4n प्लस 2 5/3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ 3n स्क्वायर 3 तिका 9n 3 दूना 6 5 चौक 20n 5 दूना 10। ठीक है। अब क्या करोगे 3n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 20n प्लस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा 3n स्क्वायर 9n 20n तो क्या आएगा माइनस 11n, और 10 से 6 निकल गया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और 3 चौक 12 12 के फैक्टर माइनस 12 गुणे 1, 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 1n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3n कॉमन, तो n 3 चौक 12 1 n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 r 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 4r 3n इज इक्वल टू माइनस 1 n इज इक्वल टू 4r n इज इक्वल टू माइनस 1/3। बट n इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सो इट कैन नेवर बी निगेटिव एंड फ्रैक्शनल। n वस्तुओं की संख्या है इसलिए ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ठीक है। तो क्या लिखोगे सिंस क्योंकि n इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सो इट कैन नेवर बी निगेटिव एंड फ्रैक्शनल सो n इज इक्वल टू माइनस 1/2 1/3 रिजेक्टेड 10 n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या लिखोगे चूँकि यहाँ n वस्तुओं की संख्या है इसलिए ऋणात्मक व भिन्नात्मक नहीं हो सकती। चूँकि n वस्तुओं की संख्या है इसलिए ऋणात्मक व भिन्नात्मक नहीं हो सकता। तो n बराबर -1/3 अमान है, n बराबर -1/3 अमान है, इसलिए n बराबर 4 मान हो गया। n की वैल्यू क्या होगी 4। n की वैल्यू क्या होगी 4।
लिख लिए? अब देखो एक फार्मूला है, प्रूव करते हैं। फार्मूला ये है, प्रूव दैट एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। ठीक है, इसको क्या करोगे, राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड एन माइनस वन और पी आर इंटू एन माइनस वन और पी आर माइनस वन। तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, आर इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस वन आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, आर इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ये इससे कट गया। आर इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो एन माइनस आर को आगे बढ़ाओगे तो ये वाला मिलेगा, कि इसको आगे बढ़ाओगे तो ये मिलेगा एन माइनस आर। इसके आगे वाला एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, आर इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर, और आगे वाला पद होगा एन माइनस आर और माइनस वन, तो इसमें फैक्टोरियल लग जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला पद दोनों में है, ये वाला पद दोनों में है, तो जो दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल कॉमन लिए, तो पहले से बचा वन, दूसरे से आर अपान एन माइनस आर, ऐसे बचा। ठीक है, अब इसके नीचे क्या लिख देंगे, एक इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एलसीएम लेंगे तो आएगा एन माइनस आर, तो एन माइनस आर और प्लस आर, ऐसे माइनस आर प्लस आर कट गया, तो क्या बचा, एन पहले लिख दिए एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर और फिर एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। कहीं पे आपको इस प्रकार लिखा हो, सुनो, 10 गुणे 10 माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या लिखा हो 9 गुणे 9 माइनस वन का फैक्टोरियल, तो क्या ऊपर लिख सकते हो 10 का फैक्टोरियल, नीचे 9 का फैक्टोरियल, नहीं लिख सकते। 10 माइनस वन का मतलब 90 ना हुआ, तो 10 गुणे 9 का फैक्टोरियल लिखा है, तो 10 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। यहाँ 9 गुणे 8 का फैक्टोरियल लिखा, तो 9 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं। तो वही तो लिखा है एन माइनस वन का फैक्टोरियल लगा, तो एन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। एन माइनस आर और इसी से एक कम का फैक्टोरियल लगा है, तो बड़ी संख्या का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 गुणे 9 का फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब 10 का फैक्टोरियल, तो ये संख्या और आगे इसी से एक कम है और उसी का फैक्टोरियल लगा है, तो बड़ी संख्या का फैक्टोरियल लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, एन का फैक्टोरियल, ये क्या होगा आर का फैक्टोरियल। ये फार्मूला किसका है, एन पी आर का, ये नहीं है, एन पी आर है क्या ना है, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, तो आ क्या गया
लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, क्योंकि आप जानते हो कि एन पी आर इज इक्वल टू होता है एन का फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है। Prove that NPR is equal to n into n minus 1 n into n minus 1 और PR माइनस, ये प्रूव करना। इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड लेंगे तो n इंटू एन माइनस 1 और पी आर माइनस 1, तो n लिखो इसका फैक्टोरियल लगाते, फार्मूला लगाते, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल n माइनस 1 आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही ना फार्मूला लगा दिए। n माइनस 1 का फैक्टोरियल है तो n का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, जानते हो ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, n का फैक्टोरियल अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये किसका फार्मूला है, एन पी आर का, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लिख लिए इतना। अब देखो अगला क्वेश्चन, इफ है n प्लस 5 p n प्लस 1 इज इक्वल टू 11 n माइनस 1 अपान 2 इंटू n प्लस 3 p n प्लस 3 और पी एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू निकालो, सॉल्व करते हैं इसको। तो गिवन n प्लस 5 और पी n प्लस 1, 11 n माइनस 1 अपान 2, और इसको क्या करेंगे n प्लस 3 का और पी n, ऐसे फार्मूला लगाते हैं दोनों साइड में, n प्लस 5 का फैक्टोरियल अपान n प्लस 5 माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये क्या होगा 11 n माइनस 1 अपान 2 n प्लस 3 का फैक्टोरियल अपान
एन प्लस 3 माइनस एन का फैक्टोरियल, एन प्लस 5 का फैक्टोरियल अपान एन से एन तक कट गया ना, 5 से 1 निकला था 4 का फैक्टोरियल, 11 एन माइनस 1। एन प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, बता दो सीधे। एन प्लस 3 है, एन कट गया, क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल। अब ये एन प्लस 5 के आगे वाला पद क्या होगा, एन प्लस 4 एन प्लस 3 एन प्लस, ये आ जाएगा है ना, आने का चांस। इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे एन प्लस 5 आगे, एन प्लस 4 आगे, एन प्लस 3, तो इसका फैक्टोरियल। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, फिर 11 एन माइनस 1 बटे 2 एन प्लस 3 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल दोनों साइड से कट गया, एन प्लस 3 का फैक्टोरियल दोनों साइड से कट गया, ठीक है। बचा क्या, एन प्लस 5 एन प्लस 4 अपान 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 11 एन माइनस 1 बटे 2, तो ये 2 से 2 भी कट गया, ठीक है ना। एन प्लस 5, अब यहाँ पे 11 एन माइनस 11, अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, कटा है ना, कट गया। अब इसका ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, एन का एन के साथ तो एन स्क्वायर, 4n 5n 5 और 20, 11 एन माइनस 11। अब क्या करेंगे, एन स्क्वायर 4n 5 4 9n माइनस 11n प्लस 20 माइनस 11 तो प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एन का स्क्वायर अब माइनस 2n प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अब 31 के फैक्टर कहाँ बनेंगे, कहाँ गलत कर दिए हम, माइनस में माइनस में 11 इधर माइनस में प्लस हो जाएगा ना। ये उधर नहीं ले गए ना, ये वाला दो, हाँ 8 2 बचा ना था, बस इतने या नहीं किए हैं। 11 दूना 22 हो जाएगा इधर, ये 2 का गुणा इसके साथ होगा तो 22, तो 22 एन माइनस 22 क्या लिखोगे, 22 एन माइनस 22 ऐसे आए। तो ये एन स्क्वायर 4n 5 4 9n ना,
माइनस 22 n, तो ये क्या होगा प्लस 20 और प्लस 22 इज इक्वल टू 0। 22 से 9 निकल गया, माइनस 13, 22 और 20 42, 6 7 42, अच्छा 7 13 होता है, 6 n 7 n, तो n कॉमन लेंगे तो n -6 और n -6 कॉमन ले लो, n -7 इज इक्वल टू 0, तो n -6 इज इक्वल टू 0, n -7 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या होगी 6, n की वैल्यू 7, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 6 and 7। छः और 7 है, अतः n का अभीष्ट मान 6 व n का अभीष्ट मान 6 व 7 है। जा होगा Thank you.